हम अपनी प्रोडक्ट फाइनलाइज करने के बाद हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की। हम हमारे पास रेलिवेंसी ठीक है, फिजिकल क्राइटेरिया पर पूरी उतर रही है, प्रोडक्ट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। उसके बाद हम उसको फर्दर स्टडी या फर्दर एनालाइज करने के लिए उसका मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट एनालिसिस में हम क्या क्या करते हैं, उसका हम रिपीटेड लिस्टिंग्स एनालिसिस करते हैं, या इसको आप ब्रांड एनालिसिस कह सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड्स ज़्यादा अर्न कर रहे हैं या यूनिक सेलर ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। ब्रांड्स एक से ज़्यादा लिस्टिंग्स, एक ही ब्रांड उसी प्रोडक्ट की वेरिएशंस बना के डिफरेंट डिफरेंट लिस्टिंग्स बना के मार्केट ग्रैब करके तो नहीं बैठा हुआ। और अगर अकेले अकेला भी बैठा है ब्रांड तो वो उसका रेवेन्यू यूनिक लिस्टिंग से ज़्यादा है या यूनिक लिस्टिंग से कम है। इस चीज़ को आज हम देख लेंगे। ऐसा एक इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, नोट कर लें बेशक। आपका फर्स्ट आ जाएगा ब्रांड एनालिसिस या रिपीटेड लिस्टिंग्स एनालिसिस। सेकंड आपके पास आ जाएगा प्राइस एनालिसिस, ठीक है। और थर्ड आपके पास आ जाएगा वेरिएशन एनालिसिस। और फिर आप न्यू लिस्टिंग्स काउंट कर लेंगे, फोर्थ पॉइंट ये आ जाएगा। और इन द एंड आप इसका कंक्लूजन ड्रॉ कर लेंगे कि अगर हम इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सेल करते हैं इस मार्केट के अंदर तो इसके सेल होने के चांसेस क्या हैं, और इस प्रोडक्ट की कौन सी वेरिएशन सेल ज़्यादा हो रही है जिसको हम भी सेल करें, और किस प्राइस पर हम अच्छा सेल कर सकते हैं। मार्केट में एक प्राइस चल रही होती है एक प्रोडक्ट की, फिर ज़्यादा लोग उस प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं। अब उससे ज़्यादा अगर किसी की प्राइस है या ज़्यादा बहुत ज़्यादा है तो या फिर ज़्यादा कम है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। आप लोग आपने मतलब इस चीज़ को देख लेना कि आपकी प्रोडक्ट के चांसेस क्या हैं सेल होने के वहाँ पर उस मार्केट के अंदर, उस स्पेसिफिक नीश के अंदर। फर्स्ट पेज के ऊपर आपकी प्रोडक्ट के क्या चांसेस हैं, और मेन पॉइंट हम कंक्लूजन हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। उससे हमें आइडिया हो जाता है, हमें अंदाजा हो जाता है कि प्राइस क्या चल रही है मार्केट में और वेरिएशन कौन सी सेल हो रही है, ठीक है। हम एक एक चीज देख लेंगे कि ये जो स्पेसिफिक सेलर है ये सिर्फ पिज्जा पील दे रहा है, साथ वाला पिज्जा पील के साथ पिज्जा कटर भी दे रहा है, उसके साथ वाला पिज्जा पील पिज्जा कटर के साथ पिज्जा प्लेट भी दे रहा है, ठीक है। एक सेलर सिर्फ एक प्रोडक्ट दे रहा है पैक के अंदर, एक 4 प्रोडक्ट के अंदर, पैक के अंदर 4 प्रोडक्ट्स दे रहा है। तो इसमें हमें पता लग जाएगा कि किसकी सेल ज्यादा हो रही है। हम सिंगल सेल करें तो ज्यादा चलेगा या पैक ऑफ 4 सेल करें तो ज्यादा सेल होगा। इस कंप्लीट एनालिसिस को हम कहते हैं मार्केट एनालिसिस। हम क्लाइंट को भी ये रिपोर्ट बनाकर देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट की है उसका ये मार्केट एनालिसिस है, उसमें ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है, सब सेलर्स अच्छा अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो वेरिएशंस ये है। और कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि वी विल गो विद दिस वेरिएशन एट दिस प्राइस, ठीक है। आप इसको कंक्लूड कर देंगे उसके अंदर। तो इसको हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से इसको करते हैं। हम इसको किस तरह से फाइनलाइज करते हैं, किस तरह से मार्केट एनालिसिस किसी भी प्रोडक्ट का हम कर रहे होते हैं। आपने सिंपली हीलियम 10 ओपन कर लेना है। Amazon.com पर आप आ गए हैं। यहाँ पर कोई एक प्रोडक्ट किसी के जहन में हो, तो प्रोडक्ट है किसी के जहन में, या मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक प्रोडक्ट का नेम, टार्ट पेन। ये वो पहली अच्छी रेलिवेंसी वाली और कुछ अच्छे स्टैट्स वाली प्रोडक्ट्स थी जो मैंने अपनी हंटिंग के दौरान पहली प्रोडक्ट निकाली थी। अभी भी इसके स्टैट्स अच्छे हैं, टॉप 10 में बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ वाले लोग नहीं। एक है 5000 वाला, देख लेते हैं। आप पता नहीं क्या स्टैट्स हैं, काफ़ी दिन से चेक नहीं किया इसको। प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा पार्ट है आपका गुजर गया है, जो जब चल रही होती है उस वक्त अगर आप उसमें एक दफ़ा से मेहनत कर लें, ब्लैक बॉक्स को एक दफ़ा खंगाल लें, रिवर्स एसिंग को
मैंने 1 महीना प्रोडक्ट हंटिंग की थी, डेली के 12 घंटे। उसके बाद अब ये है कि अब बीए शीट में से 30 में से एक प्रोडक्ट खोलते हैं जो होती है कि मतलब सही होगी, वरना ये नहीं है कि आप बीए शीट में एक एक खोल के देख रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस है, आप एक दफ़ा जितनी प्रोडक्ट्स को देख लेंगे आपको पता होगा इसमें नहीं जाना है, इसमें जाना है, इसमें क्या स्टैट्स होंगे। इसमें लास्ट टाइम मैंने देखा था, इसमें तो चाइनीज सेलर बैठे हुए थे, वो कैसे चेक करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको। चाइनीज सेलर बैठे हैं, या कंट्री कहाँ से देखते हैं हम सेलर्स का। वुडन बीड्स प्रोडक्ट्स निकाली है किसी ने, ये देखिए अच्छे स्टैट्स हैं, ठीक है, क्यों नहीं सेल करते। चाइनीज सेलर्स बैठे हुए हैं, उसकी सोर्सिंग की थी हमने। $5 का पैक एक सेलर अमेजोन पे भी बेच रहा है, सोर्सिंग हमें $5 की पड़ रही है, ठीक है। तो चाइनीज खुद सेल कर रहे हैं वहाँ पे, इस वजह से हम उनको कम्पीट नहीं कर सकते। सो हम फिर उसको स्किप कर देते हैं ऐसी प्रोडक्ट को। मतलब ये सारे एस्पेक्ट्स जो आप देख रहे होते हैं, ये आप मार्केट एनालिसिस के अंदर देख रहे होते हैं। ये भी आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइजिंग का एक पार्ट है। मतलब ये भी आपको बताएगा कि आगे इससे आगे जाना है या नहीं जाना, ठीक है। हमने प्रोडक्ट निकाल तो ली, स्टैट्स वगैरह सारे अच्छे हैं, हीलियम सब ओके है, लेकिन ये शीट बनाएंगे तो इस स्टेट पे भी आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकती है। इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पे शो नहीं हो रहा, सर्च वॉल्यूम हम मैग्नेट से जाकर भी देख सकते हैं। हम देख लेंगे जब देखना होगा। वैसे अभी हम हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि हम इसका मार्केट एनालिसिस करें, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें, ये आपने फिल्टर करना है। आप ये आ गया सर्च वॉल्यूम भी इसका। अब इसके स्टैट्स, एक तो आपने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देना। डिलीट करने के एक मेथड ये है कि आप पूरे पेज में पहले ढूंढें जो स्पॉन्सर्ड हैं 12, ठीक है, उनको एक एक करके डिलीट करें। उसके बजाय आप यहाँ पर जाएं सिंपली फिल्टर रिजल्ट्स में, हाइड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फिल्टर्स, फ्रॉम रिजल्ट्स, अप्लाई फिल्टर्स। आपके पास स्पॉन्सर्ड हाइड हो गई हैं सारी, ये इसके स्टैट्स आ गए हैं। तो अभी भी इसके स्टैट्स देख लें, 1000 से ऊपर वाले 3 है सिर्फ, लेकिन ये 6000 वाला है। बाकी लोग भी रेवेन्यू भी सारे लोग बना रहे हैं, 5000 से ऊपर बना रहे हैं। मतलब ये प्रोडक्ट अभी भी इस कंडीशन में है कि इसको हम लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ तीन तीन होते हैं ना 10 में, पहले 10 में। और फिर उसमें देखें ना जिनके रिव्यूज कम भी हैं, ये 71 के साथ भी $8000 बना रहे हैं महीने का। मतलब रेवेन्यू भी अच्छा है सबका, ये नहीं है कि इसके रिव्यूज ज्यादा तो सारा रेवेन्यू यही बना रहा है। अब देखें ये 9-11 रिव्यूज के साथ भी उसके थोड़ा सा टक्कर दे रहा है उसको, ठीक है। 35 है, इसका 25 है। तो ये प्रोडक्ट अभी भी अच्छी है। प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है और मेहनत लगती है। ये मैंने इसकी शीट डाउनलोड कर ली है यहाँ से, सिंपली एक्सेल फाइल हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी। इसको हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सबसे पहले ना इसको सेव करना है एक्सेल वर्कबुक में। ये है CSV फाइल है, और अगर हम इसी में इसको रहने देंगे ना तो अक्सर जो 2018 से पुराने ऑफिस है ना या एक्सेल है, उसके अंदर ना इसका फिर पैटर्न चेंज हो जाता है। इसको आप सिंपली एक्सेल वर्कबुक में सेव कर लें। ठीक है, ये हमारे पास शीट डाउनलोड हो जाएगी। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको सेव एज एक्सेल वर्कबुक, इसको मैं सेव कर रहा हूँ।
सेव एज, यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक। ये आपकी शीट आ गई। इसमें सबसे पहले आपके पास वही जो स्टैट्स है सारे 60 सेलर्स के, 60 में से 12 स्पॉन्सर्ड हमने हाइड कर दिए थे, 48 सेलर्स के स्टैट्स हमारे पास आ गए। इसमें आप देख लेंगे ये प्रोडक्ट डिटेल्स हैं, इसको आपको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर आप एक और चीज़ पहले देख लिया करेंगे, अगर कोई प्रोडक्ट इरेलीवेंट आ रही है आपकी प्रोडक्ट से तो उसको पहले डिलीट कर दें। ठीक है, ये सारे टार्ट पेन्स ही आ रहे हैं, 100% रेलिवेंसी है। 3 से 4 वेरिएशन हैं लेकिन हैं सारे टार्ट पेन्स, इसलिए हम यहाँ पर किसी को डिलीट नहीं कर रहे, वरना वहाँ से डिलीट करके आप इसको यहाँ पर सिर्फ आपकी रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ जाएं। या ये भी कर सकते हैं आप कि डिलीट ना करें, यहाँ पे उनको रेड कर दें ताकि क्लाइंट को या आपके क्लाइंट को समझ आ जाए कि इस फर्स्ट पेज पर मतलब 99 या 98% रेलिवेंसी सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐसा है जो दूसरा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें आपके पास 48 लिस्टिंग्स हैं, 48 सेलर्स का सारा हमारा डाटा हमारे पास यहाँ पे शो हो गया है। अच्छा, उसके बाद आपके जो आपके पार्ट्स हैं इसके क्या क्या इसमें करना होता है, उसमें ये कुछ सेल्स आपको इस तरह से शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये वैल्यू इसके अंदर पूरी नहीं आ रही, इसको आप थोड़ा सा ड्रैग करें इसको, ये आपके पास कंप्लीट वैल्यूज शो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपने सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या करना होता है, रिपीटेड लिस्टिंग्स एनालिसिस या ब्रांड एनालिसिस। क्लियर है? और एक और बात, आप शीट सेव करने के बाद स्टार्ट में एक कॉलम इंसर्ट करें, इंसर्ट कॉलम, और इसका आप नेम रखते हैं सीरियल नंबर 1 2 3। ये हमारे पास 48 तक नंबर्स आ गए। यहाँ पे ये रखने का, सीरियल नंबर ऐड करने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है ना ऐड करने का, वो ये है कि अब हम इनको ना फिल्टर्स अप्लाई करेंगे, इनकी सॉर्टिंग करेंगे। और अगर हम फिल्टर अप्लाई करते हैं सॉर्ट करने के लिए, हम रेवेन्यू का फिल्टर अप्लाई करके इसको रेवेन्यू के हिसाब से सॉर्ट कर देते हैं तो ये रिवर्स नहीं जा सकेगा। ठीक है, आपने रेवेन्यू से सॉर्ट किया और सेव कर दिया, अब आप चाह रहे हैं कि ये उसी फॉर्म में आ जाए जैसे ऑर्गेनिकली अमेजोन पे इनका ऑर्डर था, तब फिर ये रिवर्स नहीं हो सकेगा। ठीक है, आपने सीरियल नंबर ऐड कर दिया, अब ये होगा कि आप इसको जैसे मर्जी इसको आप करने सॉर्ट करें, जैसे मर्जी आप इसको सॉर्ट करें। उसके बाद आप इसको ऑर्गेनिक फॉर्म में वापस लेके जाना चाहते हैं, जैसे अमेजोन के हीलियम में इसका आ रहा था, इसकी सॉर्टिंग है, इसकी तरतीब आ रही थी, तो आप सीरियल नंबर से दोबारा सॉर्ट कर दें तो इसको आप वापस उस कंडीशन में ले जाएंगे। इसके बाद आप इधर फर्स्ट टॉप जो आपकी रो है इसको सिलेक्ट करके फिल्टर अप्लाई कर दें। ठीक है, फिल्टर्स में जाके फिल्टर अप्लाई करेंगे, इन सब पे फिल्टर लग गए हैं। फिल्टर क्या करेंगे, अब हम इनको सॉर्ट कर सकते हैं, हाई टू लो, लो टू हाई, ए टू जी, जी टू ए, इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। मतलब तरतीब दे सकते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है उस ऊपर होगा, फिर कम कम कम, इस तरह से। हमने अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रांड एनालिसिस करना है या रिपीटेड लिस्टिंग्स एनालिसिस करना है। और उसमें हमने देखना है कि क्या इस प्रोडक्ट के अंदर एक ब्रांड ऐसा है मतलब इस प्रोडक्ट के अंदर ब्रांड्स ऐसे हैं कि जो एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस बना के काफ़ी सारी लिस्टिंग्स बना के बैठे हुए हैं और वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, या यहाँ पर सिंगल सिंगल सेलर्स सेल कर रहे हैं। तो इस एनालिसिस को हम देख लेते हैं हम किस तरह से करेंगे। उसमें आप इसको सॉर्ट कर लें। अच्छा, अब आप देखें कोई एक एग्जाम्पल अगर सामने आ जाए, इस चीज को यहाँ पे ब्रांड डोमिनेंसी ही कहेंगे। ठीक है, पहले हम टॉप 10 में देख रहे होते हैं, अब हम टॉप 48 में देख रहे हैं। क्लियर है, टॉप 10 में देखते हैं ना, 3 हो या 2 हो। अब हम टॉप 48 में देख रहे हैं। अब देखें, अब कोई ब्रांड यहाँ पे है, एक लिस्टिंग उसकी, अब एक इसकी लिस्टिंग यहाँ पे आ रही है। ठीक है, हम इस तरह से देखेंगे, थक जाएंगे ढूंढते हुए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉर्ट करेंगे ए टू जी। अब जो सेम सेम है वो सारे इकट्ठे आ जाएंगे, ए टू जी सॉर्टिंग हो जाएगी, हमें पता लग जाएगा कि कौन सा ब्रांड 2 दफा आ रहा है, किस ब्रांड ने अपनी लिस्टिंग 2 दफा बनाई हुई है, एक ही प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस अलग अलग सेल कर रहा है।
तो यहाँ पर आप जब फिल्टर अप्लाई करते हैं तो आपका जो पूरा टेबल होता है वो सारा, उस सारे का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ये नहीं हुआ कि सिर्फ इनका ऑर्डर चेंज हुआ है, मतलब उनका पूरे स्टैट्स इस प्रोडक्ट के वो सारे चेंज हो जाएंगे, ऑर्डर आपका पूरे टेबल का चेंज होगा। यहाँ पे हम नीचे आकर लिख लेते हैं रिपीटेड लिस्टिंग एनालिसिस। रिपीटेड लिस्टिंग्स एनालिसिस, इधर आपके पास आ जाएगा काउंट आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास ब्रांड नेम आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा। हमने सबसे पहले देखा कि ये एक शेफ मेड एक ब्रांड है। यहाँ पर हम सिर्फ उन लिस्टिंग्स का एनालिसिस यहाँ पर लिखेंगे जिनकी एक से ज्यादा लिस्टिंग्स हैं, उन ब्रांड्स का यहाँ पर लिखेंगे जिनकी एक से ज्यादा लिस्टिंग्स हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं शेफ मेड एक ब्रांड है, इसका हमने नेम कॉपी किया, इसका हमने नेम यहाँ पे लिख दिया और इसका हमने काउंट लिख दिया, इसकी 2 लिस्टिंग्स हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये ब्रांड आ जाता है, इसको हमने कॉपी किया यहाँ पेस्ट किया, इसकी भी हमारे पास 2 लिस्टिंग्स हैं। ग्लोबल इसकी 3 आ गई, इसके हमारे पास 3 लिस्टिंग्स हैं। इसकी भी 2 लिस्टिंग्स आ गई, वेक पेक की 2 लिस्टिंग्स आ गई, विल्टन की 2 लिस्टिंग्स आ गई। ठीक है, बस ये बना ये रिपीटेड लिस्टिंग्स हैं यहाँ पर। जी जी सर ये देखिए, ये 2 ब्रांड्स ऐसे हैं जो 3 दफा आ गए हैं, तो ये तो ब्रांड डोमिनेंसी होगी, और ब्रांड डोमिनेंसी वाले प्रोडक्ट्स तो हम लोग नहीं करते। नहीं, हम टॉप 10 में देख रहे होते हैं। टॉप 10 में अगर 2 ब्रांड 3 दफा आ जाए तो फिर होता है, ये टॉप 48 में पूरे पेज पर है। अच्छा, इसमें अब आपने रेवेन्यू लिखना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि जो शेफ मेड की 2 लिस्टिंग्स थी उन दोनों लिस्टिंग्स का कलेक्टिव रेवेन्यू कितना था। ठीक है, उन दोनों लिस्टिंग्स का कलेक्टिव रेवेन्यू कितना था आपने सम करके यहाँ पर लिख देना है इधर। और किस तरह से सम करना है, ये शेफ मेड इसका रेवेन्यू, इसकी दूसरी लिस्टिंग का रेवेन्यू, इन दोनों का आपने सम कर देना है। और यहाँ पर अगर ये देखें इसका इशू आ रहा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लिस्टिंग इसकी वो हुई होगी, सप्रेस हुई होगी, कोई इशू होगा। आप इसको एक दफा पहले जीएस से चेक कर लिया करें, अगर वहां पर भी नहीं शो हो रहा कुछ तो सिंपली आप इसको ऐसे ही ले लें, मतलब इस लिस्टिंग के अंदर कोई इशू हो सकता है। चलें, फर्ज किया कि ये ठीक है, हम यहाँ पर इन दोनों लिस्टिंग्स के रेवेन्यू का सम करने जा रहे हैं। उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, सम का फार्मूला लगाएंगे SUM। आपने सम का फार्मूला इम्प्लीमेंट किया, इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, आपके पास दोनों रेवेन्यूज का सम आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या है, क्या आ रही है आपके पास 28,6। अच्छा, ये तो एक और हम देख लेते हैं, कोई इसकी तो सेम ही आनी है, इसकी देख लेते हैं, इज इक्वल टू सम ये आ गया। ठीक है, 16,560 क्लियर है। हम रिपीटेड लिस्टिंग एनालिसिस करने के बाद हम गए प्राइस एनालिसिस करने, हमने इसको सॉर्ट कर लिया प्राइस के हिसाब से, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये वैल्यू पहले 16,560 थी, अब ये वैल्यू चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे फार्मूला इम्प्लीमेंट किया हुआ था। फार्मूला जो इम्प्लीमेंट हुआ था वो सेल्स को कॉल करके हुआ था कि इस सेल और इस सेल का हमने सम किया हुआ है, इस वजह से आपकी वैल्यू यहाँ पर गलत हो जाएगी। आपने इसलिए क्या करना है, इसको अवॉइड करने के लिए आपने रेवेन्यू का फार्मूला लगाना है नेक्स्ट सेल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू सम, और
ये लिस्टिंग ये आ गया, इसको डिलीट कर दें। यहाँ पे फार्मूला ना लगाएं, जो यहाँ पर वैल्यू आ रही है इसको सिंपली मैनुअली यहाँ पर लिख दें 28668.05। ठीक है, आपने मैनुअली लिख दी। अच्छा, इसका तो 0 था, सेकंड के एग्जांपल ले लेते हैं। इज इक्वल टू सम ये वैल्यू आ गई, इसको भी आप सिंपली यहाँ पर लिख दें 16560.48। अब हम फिल्टर चेंज करके देखते हैं, ये वैल्यू सेम है, ये चेंज हो गई है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि हम फिल्टर अप्लाई करके हम सम का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन हम वैल्यूज यहाँ पर मैनुअल फिल करेंगे ताकि फिल्टर चेंज करने से हमारी वैल्यूज डिस्टर्ब ना हो। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, आपने अब इस तरह से गोबेल के लिस्टिंग्स का रेवेन्यू यहाँ पर निकाल के यहाँ लिख दिया। इधर इनको बेशक आप डिलीट करते जाए। इन 5 लिस्टिंग्स का आपने रेवेन्यू लिखा, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया टोटल। इधर आपकी टोटल आ जाएगा इन सब का। सम इन सब का आपके पास सम आ जाएगा। 14 लिस्टिंग्स हैं जो रिपीटेड में आ रही हैं, रिपीटेड की कैटेगरी में आ रही हैं। इधर इसका सम आ जाएगा, जितने भी रेवेन्यूज हैं ये सम आ जाएगा आपके पास। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि जो बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े ब्रांड से मुराद क्या है कि वो दो लिस्टिंग्स या एक से ज्यादा लिस्टिंग्स या 2 से ज्यादा लिस्टिंग्स बनाकर बैठे हैं, तो उनका आपको पता लग जाएगा, उनका टोटल रेवेन्यू पता लग जाएगा। ये आइडिया हो जाएगा कि मार्केट में ब्रांड्स होल्ड कर रहे हैं या यूनिक लिस्टिंग्स वाले होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये निकाल लिया, अब आपने यूनिक लिस्टिंग्स का रेवेन्यू निकालना है। जो इसके अलावा जो बच गई उनका क्या रेवेन्यू होगा, उसके लिए आप सिंपली रेवेन्यू का ये रेवेन्यू यहाँ पर टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लें। साथ वाले सेल में आपने नहीं करना, बिल्कुल साथ वाले में करेंगे, जब इसको सॉर्ट करेंगे ना वो सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो टेबल एक्सेल के अंदर जो टेबल है ना, टेबल होता है, टेबल के साथ जो चीज जुड़ गई वो भी टेबल का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, आप टेबल से एक सेल का गैप लेकर यहाँ पे इसको फिल करें सम। इस टोटल 48 के 48 सेलर्स का आप रेवेन्यू यहाँ पर सम कर रहे हैं, ये आपका टोटल रेवेन्यू आ गया। अब आप यहाँ पर लिखेंगे यूनिक लिस्टिंग्स रेवेन्यू। ठीक है, यूनिक लिस्टिंग्स रेवेन्यू, इधर वही आपके पास आ जाएगा काउंट। यहाँ पर आपके पास रेवेन्यू। ब्रांड नेम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ब्रांड नेम तो हमारा कंसर्न इसलिए था कि जो ज्यादा वाले हैं, बाकी तो सारे एक एक आ रहे हैं, तो इसलिए हम ब्रांड नेम यहाँ पर नहीं लेंगे, काउंट लिख देंगे। काउंट टोटल 48 थी, उसमें से 14 हमारी रिपीटेड की कैटेगरी में आ गई, तो हमारे पास बाकी बच गए 34। काउंट में 34 आ जाएगा। और रेवेन्यू के लिए आप इज इक्वल टू करें। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर दें रिपीटेड लिस्टिंग्स के रेवेन्यू को, एंटर करेंगे तो ये आपके पास यूनिक लिस्टिंग्स का रेवेन्यू आ जाएगा। क्लियर है? अब ये दोनों पॉइंट्स हमें मिलके क्या बता रहे हैं कि अगर ब्रांड्स ज्यादा रेवेन्यू बना रहे हैं या एक से ज्यादा लिस्टिंग्स वाले लोग या सेलर्स ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और जो यूनिक लिस्टिंग्स वाले हैं वो कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तब हमारे लिए रिस्क है, क्योंकि हमने स्टार्ट में लो इन्वेस्टमेंट के साथ एक लिस्टिंग के साथ जाना है। हमने स्टार्ट में जाते ही 3 लिस्टिंग्स इकट्ठी नहीं बना देनी कि हम उनको compete करें, तो हम एक लिस्टिंग के साथ तब जाएंगे जब यूनिक लिस्टिंग्स रेवेन्यू इज ग्रेटर देन रिपीटेड लिस्टिंग्स रेवेन्यू। ठीक है, जब यूनिक लिस्टिंग्स का रेवेन्यू ग्रेटर होगा रिपीटेड लिस्टिंग्स के रेवेन्यू से, तब हम उस प्रोडक्ट में जाएंगे, वरना आपकी प्रोडक्ट इस स्टेज पे भी रिजेक्ट हो जाएगी।
मतलब आप वहां जाके मार्केट में सस्टेन नहीं कर सकेंगे, इस वजह से आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगी और आप इसको आगे ना फर्दर लेके जाएं, क्योंकि वहां पर ब्रांड्स बैठे हैं, ब्रांड्स नए सेलर्स या सिंगल सेलर्स कम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ब्रांड्स रिपीटेड लिस्टिंग्स के साथ ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये चीज आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगी। ये आपका मतलब 2 पॉइंट्स हो गए, या इसको एक पॉइंट कह लें कि आपके रिपीटेड लिस्टिंग एनालिसिस हो गया, यूनिक लिस्टिंग एनालिसिस हो गया, रेवेन्यू होगा। इस स्टेज से आपकी प्रोडक्ट निकल गई कि ये इस प्रोडक्ट में ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है। क्लियर है? ब्रांड डोमिनेंसी ही चेक कर रहे हैं हम पहले हम टॉप 10 में देखते थे, अब टॉप 48 में देख रहे हैं। क्योंकि आपने पहले पेज पे कहीं पे आना है ना, टॉप 10 में तो बाद में आना है, पहले पहले पेज पे कहीं नीचे तो आएंगे, इसलिए हम 48 की 48 लिस्टिंग का एनालिसिस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इसका प्राइस एनालिसिस। प्राइस एनालिसिस, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे काउंट, यहाँ पर हम लिख देंगे प्राइस, और यहाँ पर हम लिख देंगे रेवेन्यू। अब प्राइस को हम इसको प्राइस के फिल्टर से सॉर्ट कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अब यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि एक प्राइस पर सेल करने वाले कितने सेलर्स हैं। 7, 8, 9 अलग अलग प्राइसेस हैं। 10.989899 3 प्राइसेस हैं। आपने पॉइंट के बाद वाले फैक्टर को निगलेक्ट करना है, आपने सिर्फ 10 को देखना है। 10 वाले 3 हैं, ठीक है। आपने पहले ये लिखा, इनको शिफ्ट प्रेस करके और कंट्रोल प्रेस करके इनको सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया। मतलब इस प्राइस पर एक सेलर है, इसका रेवेन्यू इतना है, इस पर एक है, इसका रेवेन्यू इतना है, इस पर एक है, इसका रेवेन्यू इतना है। नेक्स्ट आ गया 10 वाला, 10 पर है 3 सेलर्स। 10 की प्राइस को आप कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट करें। यहाँ पे सिंपली हम वही करेंगे काम, नेक्स्ट सेल में रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे इन 3 लिस्टिंग्स का, इन 3 प्राइसेस पर जो लिस्टिंग्स है उनका रेवेन्यू हम सम कर लेंगे। रेवेन्यू हम सम कर लेंगे। ये आ गया रेवेन्यू आपका। इसको देख के वैसे ही आप 1119.97 वैसे ही आप यहाँ पर लिख देते हैं, इसको आप डिलीट कर दें। यहाँ पर काउंट आपका 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1, और यहाँ पर 3। तो आपने बता दिया यहाँ पर कि इस 10 प्राइस पर 3 सेलर्स हैं और इस प्राइस पर रेवेन्यू मार्केट में कितना जनरेट हो रहा है। क्लियर है? उसके बाद आप और देख लें, 12 पर 1 2 3 4 5, ठीक है। 13 पर 2 हैं, 14 पर 4 हैं, 15 पर ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हम 15 का ले लेते हैं। इज इक्वल टू सम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 15। पॉइंट के बाद वाले फैक्टर को आप निगलेक्ट कर रहे होंगे, 15 वाले भी थोड़े ही हैं। चले 37 792.54, इसके कितने थी? 5 थी आई थिंक, या 6 थी। चले 5 थी, जो भी थी। यहाँ से हम आपने कंप्लीट फिल करना है, ठीक है। 10 वाले आ गए, उसके बाद आप 12 वाले करेंगे, और जो सिंगल आ रहे हैं सिंगल उसकी प्राइस काउंट 1 और उसका रेवेन्यू, जो रिपीटेड आ रहे हैं एक प्राइस लिख के उनके सबका रेवेन्यू सम कर लेंगे। तो ये आपको प्राइस एनालिसिस क्या बताएगा? ये आपको ये बताएगा कि मार्केट में किस प्राइस पर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। क्लियर है? मार्केट में किस प्राइस पर रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है, कितने सेलर्स किस प्राइस पर बेच रहे हैं, कितने किस पर बेच रहे हैं। अब इसमें कोई एक प्राइस ऐसी होगी
15 भी है वरना 16 भी है, कि 15 या 16 ही प्राइस ऐसी है जिस पे मार्केट में ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और आप उसका जब रेवेन्यू देखेंगे वो भी ज्यादा ही होगा, या जब आप कैलकुलेट कर देंगे तो एग्जैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्राइस पर क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इससे हमारा वो काम पूरा हो गया कि हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है तो वो अच्छी सेल होगी, ठीक है। आपकी प्रोडक्ट सर जी सर प्राइस हम अपने कंपेटिटर की प्राइस को देख के नहीं रखते? कंपेटिटर की प्राइस को देख के रखते हैं, लेकिन हम आइडिया लेते हैं। यहाँ पर हम ये आइडिया ये तो कंपेटिटर की प्राइस को चेक करके वो बाद का एक एनालिसिस होता है। स्टार्ट के अंदर हम मार्केट एनालिसिस से देख रहे थे कि कंपेटिटर सिलेक्शन भी तो आपकी स्टार शीट के बाद होती है ना, कीवर्ड एनालिसिस के बाद ऊपर जो आप कंपेटिटर सिलेक्शन करते हैं वो तब की बात है। कंपेटिटर जी सिलेक्शन से पहले मार्केट एनालिसिस हो रहा है ये, तो इसमें हम यहाँ पे ये इसको प्राइस को इस तरह से देखेंगे, ठीक है। ओके सर। अच्छा, यहाँ पर आपका आ गया, ये प्राइस एनालिसिस हो गया, आपको पता लग गया कि मार्केट में किस प्राइस पर ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं और कैसे आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। 2 पार्ट्स हो गए आपके, ठीक है। रिपीटेड लिस्टिंग्स एनालिसिस हो गया आपके पास, या ब्रांड डोमिनेंसी एनालिसिस कह रहे हैं इसको। दूसरा आपका प्राइस एनालिसिस हो गया, और नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं आपकी प्रोडक्ट का। आपने ये भी कंप्लीट करना है, इसमें कोई एंड पे सम वगैरह नहीं करना, बस ये कंप्लीट कर लेंगे सारी प्राइसेस की कौन कौन सी प्राइस पर एक एक सेलर है, एक एक लिस्टिंग है, किस पर ज्यादा सेलर्स है और उनका रेवेन्यू कितना है। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? क्लियर है? सिंपल है, सिंपल मैथ्स है, इतना कोई इशू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेरिएशन एनालिसिस। अच्छा, वेरिएशन एनालिसिस क्या होता है कि अब हम इस पेज पर आ गए हैं। इसको हमने क्लोज कर दिया। मार्केट एनालिसिस अलग है। इसके बाद कीवर्ड एनालिसिस होता है, उसके अंदर कंपैरेटिव एनालिसिस जो होता है उसको हम स्टार शीट कहते हैं। हमने बताया गया था कि जैसे हम इसको कंप्लीट को भी कहते हैं कि कंप्लीट एक शीट है जिसमें मार्केट एनालिसिस भी है, कीवर्ड भी है। इसको जब हम हमारे प्रोडक्ट रखेंगे उसके ऊपर ये टेस्ट जी आपके प्रोडक्ट के ऊपर आपकी प्रोडक्ट की बनेगी कंप्लीट शीट ये। अच्छा, अब हम आ जाते हैं वेरिएशन एनालिसिस के अंदर। वेरिएशन एनालिसिस में आपका ये प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर देख रहे हैं ये 4 सेलर्स हैं। इन 4 के 4 सेलर्स की वेरिएशंस डिफरेंट हैं। आपके इन प्रोडक्ट्स की वेरिएशंस हैं। ये देखिए, एक साइज, ठीक है, दूसरा साइज, तीसरा साइज, और ये मल्टीपल साइजेस। अब आपने, अच्छा नीचे आ जाए, डिजाइन चेंज, ठीक है। पहले साइज चेंज था, अब डिजाइन चेंज। ये भी डिजाइन चेंज, ठीक है। कलर भी चेंज। मटेरियल तकरीबन सेम ही होगा इनका, वही मेटल ही है ना, बेकिंग मटेरियल जो है। परफोरेटेड आ गया ये, ठीक है। आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से खुद से सिलेक्ट करना है कि आपकी प्रोडक्ट की कौन सी वेरिएशंस हैं और किस 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 टाइप की वेरिएशंस आपके प्रोडक्ट के अंदर हैं। इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी टाइप की वेरिएशंस आपको नजर आई हैं? नंबर 1, साइज, ठीक है। हम वापस आ जाते हैं अपनी शीट के अंदर, हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं बाई नंबर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। हम यहाँ पर ना सारे सेलर्स के एसेंस उठा लेंगे, कंट्रोल सी। इधर हमने यहाँ पे आके
कंट्रोल V कर दिया और साथ में हम इनका रेवेन्यू उठा देंगे सारा। बल्कि अभी ना लें रेवेन्यू यहाँ पे। उसके बाद हमारी वेरिएशंस आ गई। सबसे पहले आ गई साइज, ठीक है। दूसरी कौन सी आ गई? डिजाइन। कलर को इग्नोर करें, यहाँ पे कलर बहुत कम है, ब्लैक ज्यादा है, ठीक है। एक दो आ रही थी गोल्डन, तो कलर को कर सकते हैं, चलें कलर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट एनालिसिस करना है और कलर के बाद आ जाता है पैक। पैक मतलब पैक में पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, ठीक है। इसके अलावा तो कोई नहीं बनती इस प्रोडक्ट की वेरिएशन। उसके बाद हम यहाँ पे रेवेन्यू कॉपी करेंगे सारा। कंट्रोल C। जी वेट का भी फर्क होगा। एक ही बात हो जाएगी, हम यहाँ वेट को ले लें या साइज को ले लें, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर साइज ज्यादा मैटर करता है। कस्टमर ने अपने जो बेकिंग करनी है अपने ओवन के अंदर या स्टोव के ऊपर, उसको साइज से कंसर्न है, वेट से नहीं है कि साइज कितना होगा, मेरे स्टोव के ऊपर ये फ्राई पैन पूरा भी आएगा या ओवन के अंदर पूरा भी आएगा या नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम साइज को देखेंगे। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट एसिन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख लें, अगर आपको यहीं पे इनके एसिन सेम आपको मिल जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर तो वही होता है। 7Y वाला है, 7Y वाला, ठीक है। ये आ गया ऐसे, ठीक है। 7Y वाला ये सेलर था। अगर नहीं तो आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे आके सर्च कर लें, तो आपको सर्च कर लेंगे तो आपको सिर्फ उसी की लिस्टिंग पे ले जाएगा, वहां पे आप इसको चेक कर सकते हैं। चलें अभी ये आ गया सेलर, ठीक है। इसमें आप आ जाते हैं। इसमें आपने देखा कि इसका साइज क्या है, यहाँ पे 11 इंचेस इसकी लिस्टिंग में लिखा हुआ है। सामने लिखा हुआ तो ठीक है, वरना ओपन कर सकते हैं आप, इस लिस्टिंग को ओपन करके देख लें। यहाँ पे सामने लिखा हुआ है, इसका साइज आ गया 11। सबका इंचेस में होगा, आप ऊपर ही यहाँ पर लिख दें इंचेस। डिजाइन क्या है हमारे पास इसका? राउंड, ठीक है। या शेप कह लें या डिजाइन कह लें, राउंड शेप है। कलर ब्लैक। पैक आपके पास आ जाएगा 1 है ना, एक ही है। ये आपका इस आपने स्पेसिफिक लिस्टिंग का डाटा यहाँ पे पुट कर लिया। डाटा आपके पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ना आप नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट WY वाला एसिन है। WY वाला एसिन है, क्योंकि हमने जो स्टैट्स डाउनलोड किए थे वो इस तरतीब से थे ना, तो यहाँ पे आप ऐसे ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इस Y वाला, इसका आप देख लें साइज 9 इंचेस, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें आ जाएगा आपके पास पैक में 4 आ जाएगा, ठीक है। साइज इसका हम ओपन कर लेते हैं। 4 इंच लिखा हुआ है यहाँ पे, अच्छा लास्ट में लिखा हुआ है, चले ठीक है। 4 इंच 8 पीसीज, साइज आपके पास 4, राउंड, ब्लैक। अच्छा ये नीचे वाला था। पैक आपके पास आ गया 8। क्लियर है? आपने हर सेलर का यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। कलर की जहाँ पे आएगी वो
इस तरह से आप अपने हर सेलर या हर एसएन के वेरिएशन एनालिसिस कर लेंगे। वेरिएशन एनालिसिस कर लेंगे और उससे आपको ये पता लग जाएगा कि मार्केट में क्या पैक सेल हो रहा है। ठीक है, सिंगल वाले ज्यादा हैं, 4 पीसेस वाले ज्यादा हैं, 11 इंचेस वाले ज्यादा हैं, ब्लैक ज्यादा हैं, गोल्डन ज्यादा है, 9 इंचेस वाले ज्यादा हैं। कंप्लीट आपके पास एक एनालिसिस आ जाएगा कि कौन कौन सा क्या सेल कर रहा है। फर्दर साथ उनका रेवेन्यू होगा। तो आप फर्ज करें 11 इंचेस वाले इसमें काफी सारे आ गए, आपने सिंपली क्या किया, इस रो को सिलेक्ट किया, इस पे फिल्टर इंप्लीमेंट कर दिया। फर्ज करें यहाँ पे 11, तो यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 11 था, बीच में कोई 9 आ रहा था, कोई 10 आ रहा था। आपने काउंट करना है 11 वाले कितने हैं, एक एक करके काउंट करें, वैसे भी कर सकते हैं, या आपने उनके रेवेन्यू चेक करना है, रेवेन्यू उनका कितना है। इस पे फिल्टर अप्लाई करें, इसको सॉर्ट करें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, इकट्ठे आ गए आपके पास। ये 11 इंचेस वाले टार्ट पैंस हैं, इनका रेवेन्यू आप चेक करना चाहते हैं, यहाँ से आप चेक करेंगे। ये नीचे आपको सामने में शो हो रहा है कि इनका रेवेन्यू इतना है, इस पर लिख भी सकते हैं आप। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस साइज वाले टार्ट पैंस कितना रेवेन्यू जनरेट करवा रहे हैं। ठीक है, किस साइज वाले टार्ट पैंस कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किस पैक वाले, किस कलर वाले। कंप्लीट वेरिएशन एनालिसिस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा और इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकेंगे कि आपने किस वेरिएशन के साथ जाना है, किस पैक साइज के साथ जाना है, क्या आप 1 सेल करेंगे या पैक ऑफ 4 देंगे, और कौन सा 11 इंचेस देंगे या डिफरेंट साइजेस देंगे। ये आपको उसमें हेल्प आउट करेगा। अब मार्केट एनालिसिस हो गया आपका वेरिएशन का। वन मोर थिंग, आपने यहाँ पर आना है, आपके पास डेट ऑफ क्रिएशन आ रही है स्टार्ट में। टॉप 10 में कितनी होनी चाहिए, टॉप 10 में 3 सेलर्स मैक्सिमम हो जो 6 मंथ से लेस ओल्डर हो। 3 सेलर्स का मतलब है 30%। ठीक है, 48 का 30% निकालें तो 10 to 15 के दरमियान वेरी करेगा, 12 बनेगा आई थिंक, वेरी करेगा 10 to 15 के दरमियान। अब यहाँ से काउंट कर लें, 21 वाली 9, अच्छा इसमें ना ये सेकंड वाली डेट होती है, फर्स्ट वाला मंथ होता है। यहाँ से आप काउंट कर लें, हमारे पास न्यू लिस्टिंग्स कितनी है, क्लियर है, न्यू लिस्टिंग्स कितनी है। आप लिख देंगे यहाँ पे, सिंपली यही लिखते हैं न्यू लिस्टिंग्स, यहाँ पे काउंट आ जाएगा, फर्ज करें 14 है, तो ये भी हमारा 70% होना चाहिए। जैसे टॉप 10 में देख रहे होते हैं, वैसे टॉप 14 में भी हमारी 30% लिस्टिंग्स न्यू अलाउड है, इससे ज्यादा ना हो तो बेटर है। कितने पॉइंट्स हमने कर लिए इसके अंदर, रिपीटेड लिस्टिंग्स एनालिसिस या इसको ब्रांड डोमिनेंसी एनालिसिस कह लें। उसके बाद हमने इसका प्राइस एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हमने वेरिएशन एनालिसिस कर लिया और न्यू लिस्टिंग्स फाइंड कर ली। रिपीट कर लेते हैं। रिपीटेड लिस्टिंग्स एनालिसिस के अंदर हमने क्या देखा कि आया कि वो सेलर्स जो एक से ज्यादा लिस्टिंग्स बनाकर सेल कर रहे हैं वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, या यूनिक लिस्टिंग्स वाले रेवेन्यू ज्यादा जनरेट कर रहे हैं।
इससे हमें पता लग जाएगा कि हमने यूनिक लिस्टिंग्स के साथ जाना है, एक सिंगल लिस्टिंग के साथ अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो अगर यूनिक लिस्टिंग्स वाले ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा भी चांस है कि जो अकेला अकेला बैठा है वो भी कमा रहा है। ठीक है, अगर रिपीटेड वाले ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हम वहाँ पे रिस्क में नहीं पड़ेंगे, इस प्रोडक्ट को फिर छोड़ देंगे और वहाँ पर हम अब और इसमें अक्सर ऐसे होता है प्रोडक्ट है बल्कि लॉन्च होने वाली, कल उसकी हम फोटोग्राफी करवा के आए हैं। वो फ्रिज के ऊपर ना चिपकता है, बच्चे उस पर लिखते वगैरह, मैं नेम तो नहीं लूंगा उसका। चार्ट एक टाइप होता है, उसके ऊपर बच्चे अपना मतलब टास्क साइन कर देते हैं, घर होमवर्क के आपने होमवर्क किया टिक टिक इस तरह कर लेते हैं। उसके उस प्रोडक्ट के अंदर जब उसकी रिसर्च की, स्टैट्स अच्छे थे, सोर्सिंग का ऑर्डर प्लेस हो गया, उसके बाद अचानक से एक ब्रांड ने उसके अंदर 6 लिस्टिंग, JJPRO उसके अंदर ब्रांड था, वो 6 लिस्टिंग्स के साथ इकट्ठा आ गया। ठीक है, 6 लिस्टिंग्स के साथ आ गया तो उसने पूरी मार्केट का सिनेरियो चेंज कर दिया। अब वो उसकी 6 लिस्टिंग्स हैं, 2 पहले 10 में बैठी होंगी, बाकी पूरे पेज पे हों, तो हर जगह वो ब्रांड आ गया एक किस्म का। और वो स्टार्ट में है, स्टार्ट में वो सही PPC भी स्पेंड कर रहा होगा, मतलब अब वो इतना वो बड़ा ब्रांड होगा तो ही वो 6 लिस्टिंग्स के साथ आया है। और 6 लिस्टिंग्स का मतलब ये है कि उसने 6 इन्वेंटरीज भेजी है अमेज़न के पास। ठीक है, डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट पैक्स के साथ। तो इस तरह के भी केसेस हो जाते हैं। तो इसमें मतलब आप पहले से ही रिस्पेक्ट को मिनिमाइज करें ताकि बाद में भी कोई आता है, चलो पहले वाले भी बचे ना हो। ठीक है, इस तरह से आप इसको देखते हैं। इसमें एवरेज डिस्टेंस हम कितना देखते हैं ये यूनिक में और दैट में? डिस्टेंस इक्वल हो तो एग्री है, अगर वो यूनिक वाला ज्यादा होना चाहिए, यूनिक वाला ज्यादा होना चाहिए। तो अगर थोड़ा डिफरेंस है यानी कि जो ब्रांड वाले वो ज्यादा है लेकिन डिफरेंस कम है, फिर भी कर मतलब कर सकते हैं। बस वही है कि हमें पता लग जाता है कि यार इसमें हो क्या रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या चल रहा है, पता लग जाता है। फिर आगे हमारे खुद भी होता है, हमें देख सकते हैं, फर्दर इसको एनालाइज कर सकते हैं कि जो नई लिस्टिंग्स आई हैं या जो रिपीटेड वाली हैं वो अभी नए नए आए हैं, पुराने बैठे हैं। ठीक है, उन चीज़ों से हम एनालाइज कर सकते हैं। फिर नए आए हैं तो उनके चलो अभी पोजीशन रैंक नए आने की वजह से हाई हैं, बाद में वो सेटल डाउन होकर नीचे भी आ जाएंगे। तो काफ़ी सारी इसमें पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं आपके पास। प्राइस एनालिसिस से आपको पता लग जाएगा कि प्राइस कौन सी सेल हो रही है, किस प्राइस पर ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं, हमें किस प्राइस पर सेल करना चाहिए। अच्छा, अब आपने वेरिएशन भी सिलेक्ट कर ली और प्राइस भी देख ली, कंपैरिजन कर लेंगे कि अच्छा इस वेरिएशन में इस प्राइस पे सेल होता भी है या नहीं होता। कंपैरिजन करेंगे, ये वेरिएशन सेल करनी है हमने और इस प्राइस पे सेल करनी है। अलीबाबा से हमें सोर्सिंग कितने की पड़ रही है, FPA कैलकुलेटर में जाके हम चेक करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है ये वाली वेरिएशन हम सेल करें इस प्राइस में तो हमें प्रॉफिट मार्जिन भी 30% मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ठीक है, इसके मार्केट एनालिसिस के बाद प्रॉफिट कैलकुलेशन हम कर लेते होते हैं कि हम चलो वेरिएशन हमने सेलेक्ट कर ली, प्राइस भी देख ली, ये वेरिएशन सेल करेंगे, इस प्राइस पे सेल करेंगे और उस प्राइस पर हमें प्रॉफिट मार्जिन ही ना मिले तो क्या फायदा है सेल करने का, या क्या फायदा है उसके लॉन्च करने का। जी जी बिल्कुल किया आपने फिर कैलकुलेटर। ठीक है, हाँ वहाँ पे हम आइडिया ले लेंगे। एंड पे आप इसको कंक्लूड कर दें। कंक्लूजन यहाँ पे लिखते हैं। कंक्लूजन में लिखना क्या है, सिंपली आप खुद से ही लिख लेंगे 2 लाइन। सिंपली आप 2 लाइंस यहाँ पर लिख दें कि इस मार्केट में ब्रांड डोमिनेंसी है या नहीं है, और इस मार्केट के अंदर इस पैक की ये वाला पैक इस प्राइस पे अच्छा सेल हो रहा है और ज्यादा लोग ऐसे सेल कर रहे हैं, हम भी मेजॉरिटी के साथ जाएंगे। और ये वाला कंक्लूजन में मतलब हम आइडेंटिफाई कर देंगे कि फलानी जो फलाना पैक है और फलानी प्राइस, हम ये वाला पैक इस प्राइस पर सेल करेंगे। मतलब हम क्लाइंट के लिए बता देंगे यार हमने इस पूरे एनालिसिस में ये देखा है कि ये सेल करना है और इतने का सेल करना है।
क्लियर है? ये सेल करना है और इतने का सेल करना है। ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो जाएगा मार्केट एनालिसिस। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट फिर क्लास आपकी वो कीवर्ड एनालिसिस की होगी, उसमें कंपैरेटिव एनालिसिस वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। मार्केट एनालिसिस इतना ही है, यहाँ तक आपका मार्केट एनालिसिस कंप्लीट है। फिर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।